दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर की जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय जानेंगे। माय नेम इज़ बिलाल खान। माय फादर नेम इज़ सूबेदार खान। विलेज सरेया, पोस्ट बढ़ुआ, गोदाम, डिस्ट मऊ। आई रीडिंग इन क्लास ग्रेजुएशन फाइनली ईयर। आप सभी को मैं कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगा, कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए हुए डेटा को कम समय में फीड करके हमें दे देता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 104 से लेकर 107 बटन होती हैं और सभी बटन का कुछ न कुछ कार्य होता है। तो उनके कार्यों के भी बारे में हम जानकारी आप लोग के बीच शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं कीबोर्ड में 104 से लेकर 107 बटन जो होती हैं उसमें एक नंबर लॉक होता है, जिसे नंबर लॉक दबा देने पर नंबर जो होता है वो अपना कार्य करना बंद कर देता है। और फंक्शनल की होते हैं उसमें F1 से लेकर F12 तक, और सभी का कुछ न कुछ कार्य होता है। तो सबसे पहले मैं कीबोर्ड के शॉर्टकी के बारे में बात करूंगा। तो दिए हुए टेक्स्ट में अगर कुछ चीज़ हम टाइप कर रहे हैं तो दिए हुए टेक्स्ट में अगर हमें एक ही बार में सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल A दबाएंगे तो हमारा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। दिए हुए टेक्स्ट में अगर कोई चीज़ पतला में लिखा है उसे मोटा करना है, कंट्रोल B से हम बोल्ड कर देंगे, उसे मोटा कर देंगे। दिए हुए टेक्स्ट में अगर हमें कॉपी करना है तो कंट्रोल C से हम कॉपी करेंगे। दिए हुए टेक्स्ट में अगर हमें कोई चीज़ ढूंढने में परेशानी हो रही है, अगर हमें ढूंढना है तो कंट्रोल F से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हमें प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल P से हम प्रिंट निकाल लेंगे। अगर कोई चीज़ हमें पेस्ट करना है तो कंट्रोल V से हम पेस्ट कर लेंगे। अगर कोई चीज़ हमें डिलीट की हुई चीज़ वापस लाना है तो कंट्रोल Z से हम वापस लेकर आ जाएंगे। नया पेज लाने के लिए कंट्रोल N, फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल O, कंट्रोल S से हम सेव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जैसे सर बोलते हैं कि सिस्टम को शट डाउन करिए तो सभी लोग आल प्रोग्राम में जाने लगते हैं, खोजने लगते हैं कहाँ से बंद करना है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि आल प्रोग्राम में जाएंगे, कोई स्टार्ट बटन की तरफ जाता है भागते हुए। तो भाई देखिए, मैं आप लोग को विस्तार जानकारियाँ बताऊंगा। अल्टर F4, जैसे ही आप अल्टर F4 का प्रयोग करेंगे बटन का, कीबोर्ड में जाएंगे, लिखा होगा अल्टर F4, इंटर मारेंगे आप, तुरंत ही आपका सिस्टम जो है शट डाउन हो जाएगा, कार्य करना बंद कर देगा। यही सब जानकारियाँ हैं। और सर ने अकाउंटिंग के बारे में बताया था। अकाउंटिंग एक जो है कि ये प्रणाली है। अकाउंटिंग का कार्य जो है हम अपने बिजनेस व्यापार में करते हैं। व्यापार हम लाभ के दृष्टि से करते हैं। जैसे हम दुकान में 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, अगर दुकान हमें बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए नहीं, अगर 50,000 रुपये कर रही है तो हमें प्रॉफिट ना होकर लॉस हो गया। अगर 1 लाख रुपए हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर 1 लाख रुपए का हमें 1.5 लाख रुपया मिल गया तो हमें 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन 1 लाख रुपए की जगह हमें 80,000 अगर मिलता है तो 20,000 रुपये की हमें हानि हो गई। तो व्यापार की दृष्टि से हम करते हैं व्यापार। व्यापारियों द्वारा जो धन लगाया जाता है उसी को हम पूंजी कहते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे पूंजी क्या होता है। व्यापार में जो पैसा हम लगाकर अपने व्यापार को शुभारंभ करते हैं उसको हम पूंजी कहते हैं। एक सर ने लिखाया था व्यापारी कटौती, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम बात करेंगे तो व्यापारियों को जो व्यापार में छूट दी जाती है उसे हम व्यापारिक छूट कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब आते हैं हम कैश डिस्काउंट के बारे में, ज़रा आप लोग को विस्तार जानकारियाँ देना चाहता हूँ। तो कैश डिस्काउंट जिसे हिंदी में नगद छूट कहा जाता है, तो नगद डिस्काउंट उस व्यापारी को दिया जाता है जो 1 लाख रुपए का माल तुरंत ले और तुरंत हमें भुगतान कर दे, या
निश्चित समय पर अगर डेट तारीख कोई अगर मैं तारीख घोषित करता हूँ कि 10 तारीख को या 15 तारीख को, उस तिथि के अंदर अगर व्यापारी हमें पैसा दे देता है तो हम जो है उसको नगद छूट देते हैं। उसी को कहते हैं नगद डिस्काउंट या नगद छूट। अब बहुत लोग कह रहे थे कि आरसीटी क्या है भैया, तो आरसीटी के भी बारे में थोड़ा हम जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। आरसीटी का फुल फॉर्म होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, जिसका गठन सन 1982 में डॉक्टर वीरेंद्र डी हेंगरे जी के द्वारा किया गया। यह स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है जहां हमें स्वयं से प्रेरित होना, बिना किसी के मार्गदर्शन से हम खुद से जो कार्य कर लेते हैं उसे स्वयं प्रेरणा कहते हैं। अवसरों की पहचान और उनका प्रयोग, जैसे अवसर देखकर व्यापारी अपने सामान को उठाता है, जैसे रक्षाबंधन को देखकर राखियां उठाएं और दिवाली को देखकर पटाखा उठाएं, इसीलिए इसी को कहा जाता है अवसरों की पहचान और उनका प्रयोग। अवसरों को देखकर व्यापारी अपने माल को आयात निर्यात करता है, उसी को कहा जाता है अवसरों की पहचान एवं उनका प्रयोग। अवसरों को देखकर वो सामान उठाता है और उसका प्रयोग करता है। अगर जाड़े के दिन में वो गर्मी का वस्त्र उठाए तो उसका माल जो है फंस जाएगा, इसीलिए जो है कि वो गर्मी के दिनों का वस्त्र उठाता है और जाड़े के दिनों का वस्त्र उठाता है। यही है, सफल उद्यमी हमें बनना चाहिए और स्वयं प्रेरित होना चाहिए। कंप्यूटर में एक चीज़ और है, कंप्यूटर, एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर को कौन चलाता है, तो भैया कंप्यूटर को ऑपरेटर चलाता है। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई थी, ये भी आप लोग जानते हैं। और खाता 3 प्रकार का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और मैनुअल अकाउंट। एक होता है वास्तविक खाता, एक होता है अवास्तविक खाता और एक होता है नाम मात्र खाता। वास्तविक खाता जैसे छात्रवृत्ति का खाता कॉलेज में हम खोलते हैं उसको कहते हैं वास्तविक खाता। और रियल अवास्तविक खाता एक होता है पर्सनल अकाउंट जिसे कहते हैं वास्तविक खाता, एक होता है रियल अकाउंट, अवास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। 3 खाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो एक नाम मात्र खाता होता है जिसे कहा जाता है नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र खाता एक होता है, बस नाम का होता है वो। यही सब जानकारियाँ जो है कि आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता था और आप लोगों को बता भी दिया हूँ। और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग का छोटा भाई बिलाल खान भिले सर, यहाँ पोस्ट बड़गांव गोदाम डिस्ट मऊ, आप सभी को अपने सर को झुकाकर प्रणाम करता है और करता रहेगा। और आदरणीय हमारे गुरुजी हमें ज्ञान जो दिए हैं उनका भी मैं आदर प्रणाम करता हूँ। और आरसीटी जो संस्था है, मैं सभी को अपने सर के झुकाकर प्रणाम करता हूँ और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना ज्ञान दिया कि आज जो है कि कुछ आप लोगों के बीच हम आकर बोल सकते हैं। नहीं तो हमारा ज्ञान जो है, हमें बिना मार्गदर्शन मिले हम अपने मार्ग से भटक रहे थे। आप लोग जैसे गुरु मिले जो हमें अपने मार्गदर्शन पे सही दिशा आप लोगों ने दिया। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आरसीटी संस्था को, अपने गुरुजी को मैं अपने सर को झुकाकर प्रणाम करता हूँ और करता रहूँगा।